हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो ओनली 33.4% पीपल इन इंडिया नोज अबाउट के पॉप। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि 33.4% पीपल में भी सिर्फ 44.8% लोग के पॉप म्यूजिक सुनते हैं और पसंद करते हैं। है ना सरप्राइजिंग? तो यार मानो या ना मानो, बट के पॉप्स अब भी इंडिया में उतना फेमस नहीं है जितना कि हमको लगता है। So, do you know about K-pop? Yeah, I have heard about it, but I do not follow exactly. Do you know about K-pop? See, I'm not a K-pop fan, but then I know about BTS and like the BTS. bands. A little bit. Yeah, listen. अरे यार, अभी मेरी फ्रेंड निया की बात कर लो, जो कि के ड्रामास की डाई फैन है, बट के पॉप म्यूजिक से उसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नो ऑफेंस गाइस, आई वाज जस्ट शेयरिंग दिस डाटा क्योंकि मैं भी सरप्राइज थी। एनीवे, आज हम बात करेंगे बीटीएस की ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में। बीटीएस का ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ और 2020 में इस बॉयज ग्रुप की क्या पहचान है। तो यार वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं बीटीएस के बारे में और साथ में ही इसमें थोड़े कटाक्ष शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो वीडियो जरा ध्यान से देखना, मेरा कोई मोटिव नहीं है आर्मी को हट करने का। फॉर दोज पीपल हु डोंट नो अबाउट आर्मी, इट्स एन एब्रीविएशन फॉर बीटीएस फैन एंड दिस आर दोज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बीटीएस के डाई हार्ड और क्रेजी फैंस होते हैं। सबसे पहले मुद्दा तो ये उठता है कि यार बीटीएस का आखिर फुल फॉर्म क्या है। नो किडिंग यार, जब मुझे पता नहीं था कि बीटीएस एक बॉयज ग्रुप है, मुझे लगता था बीटीएस माने बिहाइंड द सीन्स होता है। इनफैक्ट यूट्यूब पे आपको बहुत से ऐसे वीडियो टाइटल भी मिल जाएंगे लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर बीटीएस इन आयरन मैन, टॉम क्रूज बीटीएस इन मिशन इम्पॉसिबल। इन सारे बीटीएस का मतलब बिहाइंड द सीन्स है। एनीवे, बीटीएस स्टैंड्स फॉर बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स और बैंगटन सोन्यंदन इन कोरिया। जनरली इन्हें बैंगटन बॉयज से रेफर किया जाता है। बीटीएस एक 7 मेंबर्स का बॉयज ग्रुप है जिसने कि 2013 में डेब्यूट किया था अंडर द मैनेजमेंट ऑफ बिग हिट एंटरटेनमेंट। मैं के पॉप इंडस्ट्री के ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बट देयर आर 3 मैसिव एंटरटेनमेंट कंपनीज, दैट इज YG, SM एंड JYP। और अमेजिंग बात यह है कि बिग हिट इनमें से एक नहीं है। इनफैक्ट बीटीएस पहला ग्रुप था जिसने कि बिग हिट एंटरटेनमेंट के अंडर डेब्यूट मिला, यानी कि बीटीएस की सक्सेस के पीछे इनकी कंपनी का कोई ज्यादा बड़ा योगदान नहीं है। सो बीटीएस का ग्लोबल सक्सेस देखा जाए तो इसके पीछे काफी रोचक किस्से हैं। तो चलिए एक एक करके उन किस्सों को डिकोड करते हैं। शुरुआती दौर में बीटीएस को फ्लॉप बैंड समझा जाता था। के पॉप की दुनिया में एल्बम्स कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि हर एक एल्बम का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट लिंक वाइब और म्यूजिक से है। इन सिंपल, एक एल्बम के सारे गाने एक ही टाइप के थीम फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही बीटीएस का डेब्यूट वीडियो नो मोर ड्रीम हिप हॉप बेस्ड कॉन्सेप्ट पे था और इस म्यूजिक वीडियो के रिलीज होने के बाद ही इन्हें काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। हिप हॉप एंड के पॉप दोनों कम्युनिटी से इन्हें बस नेगेटिव कॉमेंट्स ही सुनने को मिलते थे। उसी दौरान एक रेडियो शो पे बीटीएस ने अपने म्यूजिक वीडियो को डिफेंड भी किया था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका डेब्यूट कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत घटिया था। अभी का कॉन्सेप्ट नो डाउट अच्छा है, वेल वी कैन से दैट सम चेंजेस हैपन फॉर गुड। हालांकि इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी बीटीएस ने अपने कॉन्सेप्ट में कोई फेरबदल नहीं किया। शायद इनकी एजेंसी ये सोच रही थी कि इवेंचुअली इनके कॉन्सेप्ट को यंग जनरेशन पसंद करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इनके अगले एल्बम्स और भी ज्यादा राउडी थे। ये लोग उस समय ऐसे एल्बम्स निकाल रहे थे जो कि स्कूल सिस्टम पे बेस्ड थे। कभी कभी इनकी वीडियोस में स्कूल की बुराई की जाती थी, तो कभी इनकी वीडियोस में स्कूल प्रीमैच्योर लव को दर्शाया जाता था। इनके नेक्स्ट 2 एल्बम्स जो कि हिप हॉप कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, उन्हें कमर्शियली और सोशली दोनों तरफ से लॉस हुआ। इसके बाद इनका नेक्स्ट एल्बम लॉन्च हुआ HYYH, जिसका मतलब ही द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। इस एल्बम का कॉन्सेप्ट में एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी को पोर्ट्रे करना था। इस एल्बम के सक्सेस के बाद इनके वीडियोस विजुअली और म्यूजिकली दोनों प्लेटफॉर्म से ग्रो होने लगे। कह सकते हैं कि ना सिर्फ इनके म्यूजिक वीडियोस मैच्योर हो रहे थे, इनफैक्ट ये लोग खुद भी मैच्योर हो रहे थे। तो इस एल्बम के रिलीज के बाद इनकी बैड इमेज शिफ्ट होने लगी। अभी आप लोग जो बीटीएस म्यूजिक सुनते हैं वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अ लाइट हार्टेड म्यूजिक। अगर आप अभी नए नए बीटीएस फैन बने हो और उनके सारे गाने सुनना चाहते हो तो शुरुआत 3rd एल्बम से ही करना, क्योंकि इससे पहले एल्बम सुन के आपको निराशा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम फीचरिंग इन कोरियन म्यूजिक, इनके कुछ एल्बम्स जैपनीज भी थे, बट उन सॉन्ग्स को भी कोई ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी। 2016 में इनके नेक्स्ट एल्बम विंग्स के साथ इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। इसी एल्बम का सॉन्ग ब्लड स्वेट एंड टीयर्स ने कोरिया और यूएस के चार्ट पोजीशन में नंबर 1 रैंकिंग बनाई, जो कि देखा जाए तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएस में नॉन इंग्लिश सॉन्ग्स को तब ही नंबर 1 की पोजीशन मिलती है जब इनके सेल्स लगभग 1 लाख के बराबर हो। 2015 रिलीज्ड एल्बम द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन माई लाइफ के बाद से ही इन्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा।
इस एल्बम के बाद ही बैक टू बैक इनके सारे एल्बम, सिंगल्स, रेडियो, टीवी शोज हिट होने लगे. Soon enough they become the global sensation. Please welcome BTS. The biggest boy band in the world, BTS. और फाइनली फिर 2017 में लव योरसेल्फ एरा की शुरुआत हुई. तो आखिर स्कूल रिबेलिंग, प्री मैच्योरिटी और गॉड बिलीफ के बाद बैंगटन बॉयज का करंट कंसेप्ट लव के बारे में है. अ लव फॉर योरसेल्फ एंड फॉर पीपल अराउंड यू. लव योरसेल्फ टीयर एल्बम के साथ ही BTS सेल्स के मामले में हर जगह छाया हुआ था. चाहे बात करें चाइना की, US की, UK की या फिर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड की, हर जगह इनके सेल्स एक्सप्लोड हो रहे थे. 2018 में रिलीज हुआ सॉन्ग बॉय विथ लव. आई गेस इस सॉन्ग को तो एटलीस्ट सभी ने सुना ही होगा. फन फैक्ट, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज द फास्टेस्ट व्यूड वीडियो ऑन यूट्यूब. फर्दरमोर इस सॉन्ग ने म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में सबसे पहले 100 मिलियन व्यूज टच किए थे. हालांकि ये सॉन्ग BTS हाईएस्ट व्यूड वीडियो में सेकंड नंबर पे है. पहले नंबर पे है DNA, जिसके जल्द ही 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं. करंट टाइम में अभी फिलहाल BTS का रनिंग एल्बम है मैप ऑफ द सोल 7, जिसने की टॉप 9 कंट्रीज चार्ट पोजीशन में नंबर 1 की रैंकिंग बनाया है, इंक्लूडिंग US, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड एक्सेट्रा. अभी तक BTS की टोटल 27 एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं, जिनमें से 13 जापानीज एल्बम है और 14 कोरियन एल्बम्स हैं. इसके अलावा भी इनके सिंगल्स और ओरिजिनल सॉन्ग्स भी रिलीज होते रहते हैं, जिनको गिनने बैठोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. एनीवे, मुझे BTS के टॉप 10 मस्ट लिसन सॉन्ग्स की लिस्ट शेयर करनी चाहिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई जेन्युइन लिस्ट मिली नहीं. वैसे भी आर्मी को तो उनके सारे गानों के बारे में पता ही है. चलो अभी फिलहाल मैं BTS ग्रुप मेंबर्स की शॉर्ट में इंट्रो देने वाली हूँ, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं. नामजून ही पहला मेंबर है जिसने कि ग्रुप को ज्वाइन किया था और वो ही इस ग्रुप का लीडर है. नामजून की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए उसने कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं की, बस इंग्लिश सिटकॉम फ्रेंड्स को बार बार देख के ही उसने इंग्लिश सीख ली. अब इस फैक्ट में सच्चाई कितनी है वो तो भगवान जाने. नामजून को स्टेज नेम आरम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है रियल मी. सेओकजिन को स्टेज नेम जिन से जाना जाता है और ये ही इस ग्रुप का एल्डेस्ट मेंबर है. वंस कंपनी हैज रिवील्ड दैट उन लोगों ने जिनको सिर्फ और सिर्फ उसके लुक्स की वजह से ही हायर किया था, वो तो बेचारे खुशकिस्मत निकले कि जिनके लुक्स के साथ साथ उसकी वॉइस भी अच्छी है. तीसरे नंबर पे युनजी, जिसे कि स्टेज नेम सुगा से जाना जाता है. सुगा का मतलब है शाउटिंग गार्ड और डीप मीनिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है. वेल, सुगा इज अ रैपर एंड फैंटास्टिक राइटर एंड प्रोड्यूसर. इस ग्रुप में सेकंड एंट्री सुगा की हुई थी. वी कैन से दैट ही इज क्वाइट रिबेलियस. ऐसे बहुत से टाइम आए जब उसने ग्रुप को ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, क्योंकि उसे लगता है उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है. बट चूंकि उसका ड्रीम ग्रैमी अवार्ड जीतना है, इसलिए वो टिका रहा. देखते हैं आखिर कब तक. होसियुक का स्टेज नेम जे होप से जाना जाता है, जो कि एक डांसर और रैपर है. बिग हिट को ज्वाइन करने से पहले होप एक स्ट्रीट डांसर था. BTS ज्वाइन करने के बाद उसने रैपिंग भी सीख ली. जे होप के नाम की बात करें तो उसने अपना स्टेज नेम ह्यूज मीनिंग के साथ रखा है. होप का ऑब्वियसली वही मतलब है, होप एंड जॉय टू पीपल. ही इज द मेन वोकलिस्ट एंड वन ऑफ द डांसर ऑफ द ग्रुप. चूंकि जिमिन ने ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आर्ट स्कूल में म्यूजिक सीखा था, वो भी क्लासिक म्यूजिक, तो इसे अक्सर वैसे ही लिरिक्स मिलते हैं जो कि थोड़े मेलोडिक होते हैं. तेयंग वोकल लाइन का मेंबर है और ग्रुप में लास्ट ज्वाइन करने वाला मेंबर भी यही है. तेयंग और जिमिन ने स्कूलिंग एक साथ ही की है. वो अलग बात है कि उस समय ये दोनों इतने क्लोज नहीं थे, बट एक साल बाद कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हुए कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. म्यूजिक के अलावा तेयंग को आर्ट भी बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर हम इसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज में म्यूजियम वगैरह को देखते हैं. जंगकुक की बात करें तो ही इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप. मेन वोकलिस्ट के साथ साथ ही इज वन ऑफ द मेन डांसर. जंगकुक को अक्सर फेलो ग्रुप मेंबर्स मैकने के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब है यंगेस्ट. निकनेम बोले तो इसे गोल्डन मैकने के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट सारी चीजें आती हैं. हालांकि जंगकुक के पास दूसरी कंपनी से भी बहुत से ऑफर मिले थे, बट ही चूज टू वर्क विद बिग हिट बिकॉज ही थॉट नामजून वाज सो कूल. सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट BTS. कह सकते हैं कि इस ग्रुप ने रॉक बॉटम से शुरुआत किया था और अब देखो ये कहाँ पहुंच गए हैं. तो इसी के साथ वीडियो भी यहीं एंड करते हैं. होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू, बी नर्ड. थैंक यू सो मच गाइज.